अमेरिका में एक ऐसा घर जहां लोग दिन में जाने से भी डरते हैं। तो क्या हुआ था उस घर में और क्यों डरते हैं लोग वहां पे जाने से? तो जानेंगे पूरे वीडियो में। अमेरिका के एक एरिया में एक ऐसा हादसा हुआ कि सबके रोंगटे खड़े कर दिए। अमेरिका का एक एरिया ब्रांसविल में एक घर था और वो घर पूरी तरह हॉन्टेड था। तो क्या हुआ उस घर में और क्यों लोग आज भी वो घर से इतना कांपते हैं? ब्रांसविल एरिया के अंदर एक घर था जो वो घर पूरी तरह हॉन्टेड था। आज भी लोग जब उस घर के बारे में पता करते हैं तो उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो वो घर एक फैमिली खरीद लेती है और फैमिली खरीदने के बाद कुछ दिन रहने लगती है तो उनको काफ़ी अजीब लगता है और काफ़ी उनके साथ हादसे होते रहते हैं। तो ऐसा करके जब उन्होंने घर खरीदा तो उसके बारे में जो उनके जो पहले के जो मालिक थे उनसे बात की कि आपके घर में ऐसा ऐसा हो रहा है। तो वो मालिक बोलते हैं कि ये सब चीज़ें हमारे से बात मत करो, प्लीज़ हमको डिस्टर्ब मत करो, आपने घर ले लिया है, आप खुद मैनेज करो। तो उसके बाद में उनके साथ होता ही है कि जब वो स्टार्टिंग में जब जाते हैं तो उनके 3 बच्चे होते हैं जो वो अलग अलग रूम में सोते हैं और घर काफ़ी बड़ा था, उसमें 14 रूम थे और 14 रूम पूरे खाली थे। तो उसके बाद में जब वो स्टार्टिंग में रहते हैं तो नॉर्मल रहता है, लेकिन कुछ दिनों के बाद उनके जो 3 बच्चे हैं वो रात को सोते नहीं और उनके मोम डैड के घर के कमरे के बाहर आके बैठ के रोते रहते हैं, पूरी रात रोते रहते हैं। तो उसके बाद जब मॉर्निंग में उसकी मम्मी उठती है, बोलती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो रोक बोलता है कि मम्मी हम पूरी रात से यही है। उसकी मम्मी बोलती क्या? कुछ समझ में नहीं आया, तुम क्या बोल रहे हो? रोक बोलता है कि मम्मी हम पूरी रात से यही हैं और यहाँ इतना ज़ोर से रो रहे हैं लेकिन आप लोगों ने दरवाज़ा नहीं खोला, ये भी जानने की कोशिश नहीं की कि हम क्यों रो रहे हैं। उनकी मम्मी बोलती है लेकिन हमको तो अंदर आवाज़ ही नहीं आई कि तुम रो रहे हो, क्या कर रहे हो। तो रोक बोलता है कि उनको उसके रूम में काफ़ी अजीब चीज़ें लगती है और पूरी नींद नहीं आ रही और पता नहीं क्या क्या आवाज़ आ रही है। तो उसकी मम्मी बोलती है कि कुछ सपना देख लिया होंगे, इसके लिए उसको इग्नोर करती है और जाके उनको सुला देती है। तो सब कुछ नॉर्मल चल रहा था और रोबोट भी अपने ऑफिस चला जाता है। रोबोट ऑफिस जाने के बाद वापस बच्चों के साथ ऐसा कुछ होने लगता है। तो वापस उसकी मोम को बोलते हैं कि मोम इधर ये घर में प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन उसकी मोम बिल्कुल ध्यान नहीं देती है कि उनको लगता है कि बच्चा है नहीं है, यहाँ पे आए तो उनको ऐसा लग रहा है। तो ऐसे में उनको इग्नोर किया जाता है, लेकिन कुछ कुछ दिन फिर धीरे धीरे ऐसा हुआ कि रोबोट को और उसकी वाइफ को दोनों को ऐसा महसूस होने लगा कि हमारे साथ और कोई है और हमको कुछ अजीब सा फील हो रहा है। तो फील के चक्कर में ऐसा हुआ कि रोबोट एक चर्च में जाते हैं और एक फादर को लेकर आते हैं और बोलते हैं कि हमारे घर में ऐसी ऐसी चीज़ें घट रही है। तो फादर जल लेते हैं और पूरे घर को शुद्ध करने लग जाते हैं। तो शुद्ध करके चले जाते हैं, लेकिन रोबोट को यह नहीं पता था कि उसके बाद में उनकी कठिनाइयाँ बढ़ने वाली थी। तो कुछ दिनों के बाद उनके ऊपर हमला होना, जैसे कुछ कांच फूट जाना, ऐसे ऐसे चीज़ें होने लगी। तो उसके बाद में रोबोट काफ़ी तरह से डर गया और जाके वो चर्च से बात करता है और फादर बोलते हैं कि मैंने शुद्धिकरण कर दिया, लेकिन तुम्हारे घर के अंदर काफ़ी सारी नेगेटिव एनर्जी है जो इससे भी काम नहीं हो रहा है। तो उसके बाद में होता है कि जैसे वो रात को सोते हैं तो दरवाज़ों में आवाज़ आती है, खट 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 खट, वो सब। तो काफ़ी सारी चीज़ें होती है और बच्चों की रोने की, चीखने की, वो सब आवाज़ आती है। तो काफ़ी तरह से वो फैमिली पूरी परेशान हो जाती है। और अमेरिका में जो भी अच्छे अच्छे चर्च में जो फादर थे बड़े से बड़े, उनको बुलाते हैं और घर की शुद्धिकरण कराने के लिए बोलते हैं, लेकिन कुछ नहीं फ़र्क पड़ता है। उल्टा काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। जैसे ही फादर आते हैं, शुद्धिकरण करते हैं, लेकिन उसके बाद काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। तो धीरे धीरे रोग को ये हुआ कि रोग पूरा अलग जा रहा था, जो उनका लड़का था छोटा वाला। तो पूरी तरह से घर पे बात नहीं करना, एकदम पूरा चिड़चिड़ापन रहना, किसी से बात नहीं करना और अकेले रूम में रहना, तो ऐसी चीज़ें होने लगी। तो उनके घर वालों को चिंता लगी और बोले कि हो ना हो ये चीज़ें काफ़ी डेंजर है। तो उसके बाद में जो सबसे पहले जिसका घर था उनका वो कांटेक्ट करते हैं और कहीं से उनको पता चलता है कि वो वहाँ पे रहते हैं। तो जाते हैं, जो जिसका घर था वो तो उनकी तो डेथ हो जाती है, लेकिन उनकी जो पोती होती है उनसे जाकर के बात करते हैं और पूरी बात बताते हैं। तो उनकी पोती बोलती है कि हाँ हमारे साथ भी ऐसा हुआ, इसके लिए हमने ये घर बेच दिया और जिसको बेचा मुझे लगता है कि आपको भी उन्होंने इसके लिए बेचा ताकि उनको भी ऐसी प्रॉब्लम हुई।
तो उसके बाद में काफ़ी जानबीन के बाद पता चलता है कि वो एक हॉस्पिटल था और वहाँ पे एक डॉक्टर रहता था भाड़े पे, जो काफ़ी सारी नेगेटिव चीज़ें करता था। तो वो डॉक्टर वही घर में अबॉर्शन करता था लड़कियों का। तो अबॉर्शन में क्या होता था कि वो बच्चे तो मरते थे, लेकिन कभी कभी जो लड़कियां होती थी उनकी भी जान चली जाती थी। तो ऐसे करके काफ़ी सारे केस हुए और इधर काफ़ी लोग मरने लगे। तो उसने क्या किया कि वही घर के अंदर दफनाने लगा, बगीचे में, घर के अंदर। तो ऐसा ऐसा करके ये काफ़ी सारी चीज़ें होने लगी और बहुत लोग वहाँ पे ऐसे फैलने लगी। तो और धीरे धीरे फिर वो डॉक्टर को लगा कि यहाँ पे रहना बराबर नहीं है, तो वो अपना सब खाली करता है, वहाँ से चला जाता है। और इसके खिलाफ पुलिस कंप्लेंट भी होती है, लेकिन पुलिस को एक्शन लेती नहीं है। फिर वो अपने छोड़ के कहीं चला जाता है दूर। उसके बाद में ये होता है कि जो थर्ड पार्टी है, जो मैंने बताया कि उनका घर था, तो वो घर खरीदते हैं, कुछ दिन रहते हैं, लेकिन उनको साथ ऐसा होता है तो वो घर खाली करके किसी को बेच देते हैं। जैसा कि अभी पता चला कि डॉक्टर को घर बेचने के बाद वो दूसरों को बेचता है। ऐसा करते करते फिर रोबोट के पास घर आता है। तो ऐसे में रोबोट को लगा कि अब हमारा इधर रहना सेफ नहीं है, हमारे साथ कुछ भी हो सकता है। तो उसके बाद में जब रोबोट एक चर्च में जाता है और बोलता है कि हमारे घर में ऐसी ऐसी चीज़ें हो रही है और काफ़ी सारे फादर आ चुके हैं, लेकिन अभी तो उसका कोई हल नहीं मिला है। तो उसके बाद में फादर बोलते हैं कि एक महिला है जो तुम उसके पास जाओ और वो काफ़ी अच्छी तरह से नेगेटिव एनर्जी को बाहर निकालती है। तो उससे कांटेक्ट किया और जाके लेडीज से मिले और वो महिला बोलती है कि मैं तो तुम्हारे घर पे आ नहीं सकती, लेकिन जो ऐसा मैं बोलती हूँ वैसा करो। वो घर पे जाके तुम नमक का डिब्बा लेना और पूरे घर के अंदर नमक डाल देना। तो रोबोट ऐसा ही करता है, पूरे घर में नमक डाल देता है। लेकिन हुआ ये कि उसके बाद वो नमक गायब हो जाता है। और उस महिला ने बोला था कि वो नमक वहाँ पे देखते रहना नमक का क्या होता है, और सच में वो गायब हो जाता है। फिर वो वापस महिला को कॉन्टेक्ट करता है। तो महिला बोलती है हाँ, मैंने जैसा सोचा वैसा ही हुआ। तो उसके बाद में वो महिला बोलती है इसका मतलब इस घर में बच्चे की आत्मा है। तो उसके बाद में अमेरिका के जो हाईएस्ट जो बड़े बड़े जो फादर है वो सब आते हैं, वो महिला आती है और उनका काम करते हैं और इससे करके वो नेगेटिव एनर्जी को निकालने की कोशिश करते हैं। तो फिर उनको पता चलता है कि पूरे घर में डेथ बॉडीज पड़ी है। तो उसके बाद में जहाँ पे खोदा जाता है तो काफ़ी सारी डेड बॉडी निकलती है। तो इसके बाद में वो रोबोट को बोलते हैं कि तुमको ये घर खाली करना ही अच्छा रहेगा तुम्हारी लाइफ के लिए, क्योंकि इधर बहुत सारी नेगेटिव एनर्जी है और इधर रह के कुछ भी मतलब नहीं है। तो उसके बाद में रोबोट वो घर खाली कर देता है और कहीं पे जाके रेंट पे रहने लगता है और उसके बाद में सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। लेकिन आज भी वो पहले से जो ऐसे खूंखार पड़ा है और आज भी वहाँ पे कोई नहीं रह सकता है, इतना हॉन्टेड है। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करो और कमेंट करके बताओ कि आपको स्टोरी कैसी लगी है। और ऐसी स्टोरी आती रहेंगी। और ये स्टोरी है जो रियल स्टोरी है, कोई मूवीज़ का ऐसा कोई फेक स्टोरी नहीं है। आप जाके गूगल पे देख सकते हैं।